अस्सलाम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। सुबह जब उसकी आंख खुली तो खुद को फ्रेश महसूस कर रही थी। रात शाबिर की हालत देखकर उसका दिल अभी तक खुशी से झूम रहा था। कितना बेबस था वो, खुद को ताकतवर समझने वाला घमंडी शख्स। एक भरपूर अंगड़ाई लेने के बाद डरते डरते ड्रेसिंग से बाहर आए तो रूम में कोई नहीं था। उसने सुख का सांस लिया। जल्दी से कपड़े निकालकर शावर लेने बाथरूम में बंद हो गई। वो नहीं जानती थी कि शावेज कहाँ है और रात पर वो कमरे में था या नहीं। हैरान भी थी कि उसे बगैर कुछ भी कहे वो कहाँ चला गया है। अभी वो बाल ड्राई करने के बाद ब्रश कर रही थी जब दरवाजा नॉक हुआ। उसने आने की इजाजत दी तो मुलाजमा थे। बीबी, आपको बीबी माँ जी बुला रही हैं। बहुत देर से वो आपके उठने का इंतजार कर रही हैं। क्या तुम इससे पहले भी रूम में आई थी? नहीं बीबी, छोटे शाहसाइन ने किसी भी कमरे में आने से सख्ती से मना किया था। जब तक आप उठ नहीं जाती कोई नहीं आएगा, इसीलिए अभी भी मैं आपकी इजाजत से ही अंदर आई हूँ। मुलाजमा ने सफाई देना जरूरी समझा। ये सुनकर हानिया के चेहरे पर कमीनी सी मुस्कुराहट आई थी। ओह, तो मिस्टर शाबेज को अपनी इज्जत की बहुत ज्यादा फिक्र है कि उनकी शादीशुदा जिंदगी की हकीकत सबके सामने ना आ जाए। चल भाई, बहुत भूख लगी है। मैंने तो रात को भी गुस्से में कुछ नहीं खाया था। वह चहकती हुई उठकर मुलाजमा के साथ बाहर निकली थी। पीछे पीछे मुलाजमा आती हैरान थी। कल तक तो ये सबको काट खाने को दौड़ी थी। ये अचानक हमारी बीबी को हो क्या जाता है? कहीं कोई भूत प्रेत का साया तो नहीं है बीबी पे? वो भी तो इतनी सोहनी है ना। मुलाजमा उसे देखती हुई साथ चलती हुई सोच रही थी। अस्सलाम वालेकुम। उसने बीचा को सलाम किया और चेयर संभाली। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी शहजादी तो बहुत ही खुश लग रही है। उसे इतना खुश और चहकता हुआ देखकर उनका तो होने पड़ गया था। वो हानिया को खुश देखकर खुश थी। वो समझ रही थी कि शावेज और उसकी सुलह हो गई है। उन्हें और क्या चाहिए था? उनके दोनों बच्चे हमेशा खुश रहते। अब वो बेचारी क्या जानने कि उनके पीछे क्या वजह है। उनके लिए ही बेटे का जीना हराम करके ये खुशी मिली है। एहसान शाह सुबह ही शहर चले गए थे किसी काम का बहाना करके कि वो जानते थे कि हानिया चावेज के साथ इतनी आसानी से नहीं जाएगी। उनको सामने देखकर बहुत हंगामा करेगी और शायद वो भी उसको ऐसे नहीं देख पाएंगे, लेकिन वो मजबूर थे। शुमाइला की धमकी से वो किसी भी वक्त यहाँ पुलिस को लेकर पहुंच सकती थी और अब की बार तो हानिया भी उनके साथ जाने को तैयार होते। वो इस औरत के हाथों अपनी बेटी को खिलौना नहीं बनने दे सकते थे, जो इतनी कम प्रॉपर्टी देकर पागल हो चुकी थी, जो पूरी जायदाद के हवाब देके बैठी थी। अब अपना मनसूबा नाकाम होता देखकर उनको धमकियां दिए दे रही थी और अपनी भतीजे की गुमशुदगी का इल्जाम भी उन पर लगा रहे थे। आदल को तो वो गांव से शहर अपने बंगले पर भेज चुके थे। अब शावेज और हानिया के यहाँ से जाने के बाद उसे आजाद करने वाले थे। ये भी एक अलग किस्सा था कि किस मुश्किल से उन्होंने शावेज को राजी किया था। वो तो उसकी जान लेने के दर पर था। बाप के जाने से हानिया को बुरा तो बहुत लगा था और वो सोचे बैठी थी उसका बदला हुआ भी शावेज को बेबस करके लेगी। उसने दोपहर 1 बजे तक इधर उधर घूमकर हर चीज को एंजॉय करती रही। अभी बाग से होकर कमरे में आई थी जब शावेज भी जल्दी से अंदर आया। बाप के जाने से हानिया को तो बहुत बुरा लगा। वो सोचे बैठी थी उसका बदला भी शावेज को बेबस करके लेगी। रात को एक हंगामा सोच रखा था उसने। दोपहर 1 बजे तक इधर उधर घूमकर हर चीज को एंजॉय करती रही। अभी बाग से होकर कमरे में आई जब 5 मिनट बाद शावेज भी जल्दी से अंदर आया। तैयार हो जाओ, पैकिंग कर लो, हम दोनों को अभी आधे घंटे बाद निकलना है। मैं जब तक फ्रेश होकर आता हूँ। उसने हैरत से उसको तकते देख कर बताया। हानिया उसकी बात सुनकर उसको देखने लगी कि पागल वागल तो नहीं हो गया या रात वाली बात पर दिमाग अपनी जगह से खिसक गया है। उसने शावेज के चेहरे की तरफ देखा जो संजीदा था। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा नाम क्यों लिया है? पी कर आए हो क्या? उसे हम दोनों वाली बात हजम नहीं हुई थी। तंजे अंदाज में बोले, उफ, ये लड़की 2 मिनट में मेरा दिमाग गर्म कर देती है। उसकी पी कर आने वाली बात पर बामुश्किल शावेज ने अपना गुस्सा जब्त किया था। फिर बोला, बहुत साफ और वाजा मतलब, यानी मैं और तुम हवेली जा रही हैं? कहाँ? ये भी तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। उसने इत्मीनान से जवाब दिया जैसे इनमें बहुत ही गहरी दोस्ती हो। तुम्हें जहां बाहर में जाना है जाओ, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। साफ दो टोक अल्फाज में कहकर वो अपनी नेल पॉलिश ठीक करने लगी थी जैसे रूम में उसके सिवा कोई दूसरा नहीं हो। शाबिश 2 मिनट इससे खुद सर लड़की को खड़ा बस घूरता रहा था। फिर सर चटकता हुआ बाद में उसे निबटने का सोचकर बाथरूम में बंद हो गया। खुद को समझता क्या है? मैं उसके साथ जाऊंगी? कितनी आराम से हुक्म दे रहा है कमीना, मेरे साथ जाओगी? तुम आधे घंटे तक निकल आए जैसे मैं उसकी जर्द हरी तो गुलाम हूँ। उसके हुक्म पर लब्बेक कहते हुए चल दूंगी। उसकी नकल उतारते हुए अकेले ही बड़बड़ा रहे थे। दिल तो करता है कि गोली मार दो। उसने गुस्से से नेल पॉलिश साइड टेबल पर पट रहे थे। ए, तुम कहाँ मुंह उठाए चली आ रही हो? उसने मुलाजमा को कमरे में देखा, हैरत से पूछा। छोटे साईं ने आपके और अपने कपड़े पैक करने का कहा है, वही करने आई हूँ। कोई जरूरत नहीं है, निकल जहाँ से। तुम्हारे शाह साईं का दिमाग अपनी जगह से खिसक गया है, मेंटल इंसान। मुलाजमा फक चेहरे के साथ उसे देख रही थी जो अपने शोर को ही मेंटल कह रहे थे। पर बीबी, क्या कहा है मैंने? सुना नहीं तुमने? उसे तेज आवाज में चिल्लाकर कहा तो मुलाजमा डर कर कमरे से ही भाग गई। 5 मिनट के बाद शावेज फ्रेश होकर वापस आया तो हैरान हुआ कि अभी तक पैकिंग क्यों नहीं हुई, जबकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। वो कोई हुक्म दे मुलाजमी को वो फौरन हर काम छोड़कर पूरा ना हो।
वो जल्दी जल्दी तैयार होता हुआ बाहर निकला। जब ही उसे हानिया का कारनामा मालूम हुआ, गुस्से से दंदनाता हुआ वापस कमरे में आया और कुछ भी कहे बगैर हानिया के कपड़े और दूसरी चीजें बैग में तेजी के साथ ही बढ़ने लगा। क्या कर रही हो तुम? जब कह दिया कि तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी तो समझ नहीं आता? ढीठ इंसान उस पर चीख रही थी, मगर वो तो कान लपेटे अपने काम में मसरूफ था। सब कुछ बैग में बढ़ने के बाद उसने उसकी तरफ तेजी से बढ़ा। हानिया जो उसकी कड़ी पाते हुए देख उठ के कमरे से भागने का सोच रही थी, एक जस्ट उसे काबू करता हुआ मुंह के बाल बेड पर गिराया। दूसरे पाल शावेज ने एकदम दोनों बाजू मरोड़ कर उसकी कमर के गिद्ध का हानिया की चीख निकल गई थी, यूं लगा जैसे बाजू टूट गया हो। वो फल्ला कितना जालिम है ये शख्स। उसकी दोनों कलाइयां रुमाल से उसकी कमर तक पीछे बांध रहा था। जब मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती तो तुम क्यों मरे जा रही हो मुझे अपने साथ रखने को? उसने गुस्सीले लहजे में आग उगली थी जिसे शावेज जल बुन गया था। छोड़, मुझे कहीं नहीं जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। मेरे डैड को पता चलेगा तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे कि तुम मेरे साथ ये जानवरों वाला सलूक कर रही हो। वो बुरी तरह से मछली थी। तुम्हारे तो अच्छे भी जाएंगे, शावेज ने भी गुस्से से कहा। हानिया खूब झटपटाई, खुद को उसकी फौलादी गिफ्ट से आजाद करवाने के लिए हाथ पैर चला रही थी, मगर बेसूद। साथ ही शावेज की शान में कसीदे भी जारी थे। कमीने जलील मनहूस इंसान, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, आज मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी, छोड़ो मुझे। शावेज सुन रहा था। हाथ बांधने के बाद उसने उसने ड्रा से टेप निकाला, उसके मुंह से निकलती हुई आवाज को भी बंद कर दिया। हाँ, 2 मिनट के अंदर अंदर गाड़ी तैयार करो। मैं बैक साइड से आ रहा हूँ और उस बात का हाथ हया रखना है, किसी को खबर ना हो, समझ गए? हानिया को बेड पर डाले अब कॉल पर अपने गार्ड्स और ड्राइवर को अपने बारहौब अंदाज में हदायत दे रहा था। आखिरकार हवेली की लाडली बेटी को इतनी इज्जत और एहतराम के साथ लेकर जा रहा था। राजदारी तो रखनी ही थी ना। अगर बीजान इस तरह हानिया को बांधा हुआ देख लेती तो उसकी खैर नहीं थी। अभी वो मोबाइल पॉकेट में रखता पलटा था जब बेड पर सीधा लेटी हुई हानिया ने एक जोरदार लात उसके सीने पर मारी। इस वक्त इस बेचारी के पैर ही आजाद थे जिससे वो पूरा काम ले रही थी। उफ! शाबेज से लड़खड़ाया, 2 कदम दूर हुआ था अचानक, और किसी से भी पड़ने वाली ये जोरदार लात के लिए वो तैयार नहीं था। जब भी वो 2 सेकंड तक कुछ समझ नहीं पाया, जब समझ आया तो बॉडी बिल्डर गोल्ड मेडल शाहवेज आलम ने जिंदगी में पहली बार मार खाई थी तो अपनी बीवी से। होश में आते ही वो सूरज चिरा लिए जरहाना तेवरों के साथ उसकी तरफ बढ़ा। इस वक्त वो अपने आप में नहीं लग रहा था। तुम लातू के भूत हो, बातों से कहाँ मानोगी? वो चबा कर बोलता, उसे घूरता हुआ दोनों पैर पकड़े अपने करीब खींचता, दूसरे पल कांधे पर डाले, एक हाथ में बैग उठाए कमरे से निकलता हुआ कॉरिडोर से होता हुआ पार्टी रोड की तरफ बढ़ा। हानिया उसे किसी भी मौजूदगी के बगैर खामोश से बैक साइड से निकलता देखकर समझ गई कि उसने सारा काम राजदारी से किया था, बिना डैड और बीजा को खबर हुए। कितना चालाक था ये शख्स। उसे रह रह कर गुस्सा आ रहा था कि डैड को पता चलता ही वो जरूर इस कमीने के जंगल से मुझे छुड़वा लेंगे। गाड़ी तक आते आते हानिया मसलसल पैर चला रही थी। उसे जबरदस्ती गाड़ी में डाले, खुद भी दूसरी साइड तरफ आकर बैठा था। फिर बड़ी तेजी से गाड़ी गेट से निकली थी। कई घंटों के सफर के बाद वो लोग मरी पहुंच चुके थे। गार्ड बेहद लग्जरी था और बड़ा था। बेडरूम, अटैच बाथ रूम, एक ड्राइंग रूम, एक किचन, लॉन, गैलरी, वो से एक बंद रूम में लाया जो बेहद नफीस कमरा था, यूं जैसे कभी किसी ने इसे इस्तेमाल ना किया हो। ये घर मरी में था जो आबादी से हटकर बनाया गया था। हर तरफ हरियाली और कुदरती खूबसूरती से बड़ा हुआ था। ये तुम्हारा रूम है, उसके बराबर वाला मेरा। किचन में हर चीज मौजूद है और जो चाहिए हो बनाकर खुद से खा लेना। याद रखना, यहाँ तुम्हारी खिदमत करने के लिए कोई नहीं बैठा। उसे बेड पर डाले मुकम्मल अजनबी बना हुआ हुक्म दे रहा था। हाथ उसके खोल चुका था। हानिया पूरे रास्ते में यूं ही बांधी आई हुई थी। एक झटके से टेप हटाए घुराई थी। शट अप, जस्ट शट अप, यू गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है सफाई सुकून के, जो तुम्हारे होते हुए मुमकिन नहीं है। वो पूरी कुव्वत से चलाई थी। उसे बहुत ही रोना आ रहा था और वो इस बेहिस इंसान के सामने खुद को कमजोर जाहिर नहीं करना चाहती थी। शाहबेज का दिल किया कि 2 थप्पड़ रसीद करे, मगर कुछ सोचता हुआ कमरे से निकल गया था। पीछे वो कितनी ही देर तक रोती रही थी। उसे यहाँ सबसे दूर लाने के बाद शाहबेज को अपनी मनमानी की खुली छुट्टी मिल गई थी। हनीफ के साथ उसका रवैया चट्टानों सा सख्त हो गया था। वो छोटी छोटी बात पर उस पर हाथ उठाता, किसी भी छोटी सी बात पर राय देने का तैयार नहीं था। हवेली में एक हाथ में रहता था क्योंकि वहां बीजान और एहसास के डर की वजह से एहतियात करता था। कितनी बातें उसकी बर्दाश्त करता था, लेकिन अब तो यहाँ आने के बाद वो मुकम्मल बदल चुका था। अब शाहबेज के अंदर का जालिम इंसान खुलकर सामने आ गया था। लगता था कि वो ही इसके वक्त के साथ ही खामोश था जो वो सोच कर रही थी उसका जीना हराम कर देगी, चैन का सांस नहीं लेने देगी। आज खुद का सुकून खत्म हो चुका था। हर वक्त के लड़ाई झगड़े से वो डिप्रेशन में जाने लगी थी। ना ही उसे आजादी हासिल कर सकती थी, ना ही कुछ बोल सकती थी। वो जो अपनी मर्जी से आजादी के साथ ऐशो इज्जत की जिंदगी गुजारती आई थी, उसके लिए ये अचानक ये सब बहुत ही मुश्किल था। अब शाहवेज ने उसे टॉर्चर करने का दूसरा तरीका ढूंढ लिया था। तन्हाई का पूरा दिन और रात
देर तक घर से बाहर रहता था। वो सारा दिन घर में अकेली बुलाई बुलाई फिरती रहती थी। कोई मुलाजमत थी ना मुलाजम गेट भी शावेज ला करके जाता था। बाहर सिर्फ गार्ड होते थे, इधर उधर चक्कर लगाते। जब थकने लगती तो बिना कुछ खाए पिए सो जाती। शावेज रात देर तक घर वापस आता था। जब भी उसके बाप की या भी जान की कॉल आती, वो सामने बैठे बात करता रहता, उसे किसी की बात नहीं करवाता था। कॉल काटने के बाद कहता, वो लोग खुद ही बात नहीं करना चाहते तो क्या मैं कर सकता हूँ। इस बात पर मगर वो झूठ था। वो ही हर बार बहाने से बीजान और एहसान शाह को टाल देता था। आज उसने इस जंदान में कैद हुए 15 दिन हो गए थे, मगर उसके बाप ने उसे मिलना गवारा नहीं किया था। वो चाहती थी जब तक उससे मिलने नहीं आते वो बात नहीं करेगी। अभी डाइनिंग टेबल पर शाहवेज और वो डिनर कर रहे थे जब उसका फोन रिंग हुआ था। गांव से ही 2 मुलाजमा, एक मुलाजम और गार्ड आ गए थे। अब हानिया को कोई भी काम नहीं करना पड़ता था, ना ही शाहवेज करने को कहता। ये किसकी वजह से था वो नहीं जानती थी, मगर अब कुछ सुकून हुआ था। अपने हाथ का वो खाने के नाम पर किए जाने वाला खा चुकी थी। अब घर में अकेला भी नहीं होती थी। शाहवेज ने मोबाइल कान से लगाया। अब वो पूरी तरह से मोबाइल की तरफ मुतवज्जो था। जी जैनब, हैरियत। काल्पिक होते ही बेसाता उसके मुंह से ये अल्फाज निकले थे। हानिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। वो कौन थी जिसके लिए वो अपना खाना छोड़ दिया था? पूरी बात वजह से सुन रहा था। आप परेशान ना हो, मैं हूं ना, बाद में तफसील से बात करूंगा। अभी अच्छा सा खाना खाओ और मेडिसिन लो, फिर दूसरी बात सुनूंगा, ओके? जितनी मोहब्बत और अपनाई से वो कह रहा था, हाने को मुतवज्जो होना जरूरी था, मगर शावेज को उसकी परवाह नहीं थी। अब वो यूं ही बात करता अपने रूम में चला गया था। मुझे क्या? उसे सर झटका था, मगर दिलो दिमाग बार बार उसी की तरफ जा रहा था। दिन भर ऑफिस और दीगर मामलात के सिलसिले में बेहद मसरूफ रहने के बाद इस वक्त रात के तकरीबन 11:30 बजे घर वापस आया था। जब लॉन्च के सोफे पर बेखबर सोई हुई हानिया पर नजर पड़ी। LID ऑन थी जिस पर न्यूज चल रही थी। तो बेतरतीब उसे गाफलत सोफे पर लेटे देखा। उसने चाबी और लैपटॉप बाकी चीजें टेबल पर रखी। डिनर वो कर चुका था, अब चाय की शदीद तलब हो रही थी। मुलाजमा अपने क्वार्टर में चली गई थी। किचन में आया और अपने लिए चाय बनाकर वहीं लॉन्च में सिंगल सोफे पर बैठकर न्यूज देखने लगा। सुकून से चाय खत्म करने के बाद उसने कप गिलास मेज पर रखा और झुककर लैपटॉप उठाने लगा। उसकी नजर बेसादगी से सोई हुई हानिया के वजूद पर पड़ी और फिर जैसे वो वहीं पर फ्रीज हो गया था। LED की रोशनी में वो बटबट्टे से बेनियाज करवट के बाल गहरी नींद सो रही थी। उसने कई बार उसे करीब किया था, उसे मोहब्बत से छू चुका था, उसके जिस्म का गुदासपन महसूस कर चुका था। उसके बड़े बड़े गाल और गुदास कलाइयां उसकी अच्छी सेहत का वाज़ह सबूत थे, जो दूसरों को पल में अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेते थे। वो सर से पैर तक हुस्न की मूरत थे। कभी भी कोई भी पहली नजर में उसे देखता दीवाना हो जाता था। वो तो थी ही ऐसी। शावेज इस वक्त बेबस होने लगा था, दिल पागल होने लगा था कि अभी उसे अपनी बाहों में बढ़कर महसूस करे और सब कुछ भूल जाए। मगर इस लम्हे बेसाता उसे अपने अल्फाज याद आए थे। तुम बस मेरे लिए सिर्फ वक्त गुजारी का जरिया थी, जिससे मैंने इतने दिन दिल बहलाता रहा था, वरना तुम में है क्या जो शावेज आलम शाह तुम जैसी को अपने दिल में जगह दे? जो दिन तुम्हारे साथ गुजारे हैं वो सब मेरे दिल बहलाने का सामान था। वो एक झटके से सीधा हुआ, मगर पेशानी पर पसीने की छोटी छोटी बूंदे उभर आई थी। शावेज ने उसकी असलियत जानने के बाद हानिया की तरफ देखना छोड़ दिया था। जब भी देखता गुस्सा और नफरत की नजर से देखा था, मगर आज बेध्यानी में देखा तो अच्छी खासी मुश्किल हो गई थी। वो मर्द था और बैगना उसकी फितरत थी, मगर हालात ऐसे थे उसे अपनी नजर और जज्बात पर काबू पाना था, वरना सारे दावे धड़े के धड़े रह जाते थे। उसकी अन्ना का बुत पाश पाश हो जाता। इस वक्त वो अपने बेलगाम होते हुए जज्बात को काबू करता हुआ हासिल दिल गिरफ्ती के साथ ही लैपटॉप उठाया था, मगर एन इसी लम्हे उसका सेल बचा था और हानिया की आंख खुल गई थी। शावेज को अपने इतने करीब झुका देखकर वो जैसे करंट खाकर उठ बैठी थी। शावेज एक लम्हे में सीधा खड़ा हुआ था। क्या हुआ है? कुछ नहीं, उसने घबराकर पूछने पर उसने सख्त अंदाज में जवाब दिया। लैपटॉप इधर पड़ा हुआ था, उठा रहा था। ठीक है। वो फौरन उठकर अपने कमरे में चले गए थे। शावेज ने बजता हुआ सेल ऑफ किया था, फिर लैपटॉप उठाकर अपने कमरे में चलाया, मगर अब चैन कहाँ था। कमरे में अपने बिस्तर की नरमाहटों में जैसे कांटे बिछा दिए गए हों। किसी ने दूसरे कमरे में सोना उसके लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। पूरी रात कबरटे बदलते हुए गुजर गई। एक पल को भी हाने का ख्याल उसके दिलो दिमाग से नहीं हटा। सोए हुए जज्बात फिर से बेलगाम होने लगे थे। सुबह किसी के भी उठने से पहले वो ऑफिस के लिए निकल गया था। नहीं चाहता था कि खाने को देखकर उसका दिल फिर से बेकाबू हुआ। शाम में शावेज की वापसी जल्दी हो गई थी, मगर वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक बेहद खूबसूरत कम उम्र लड़की थी, जिसकी खूबसूरती ने उसे बेसाता हानिया को चौंकाया था। वो जो लॉन्च में बैठी हुई मैगजीन पढ़ रही थी, नासमझी से उन दोनों को देखने लगी। शावेज कभी उसकी उलझन समझ गया था, तभी उसके पास आकर रुका और बताने लगा, ये जैनब है, मेरे दोस्त की बहन किसी मसले की वजह से कुछ दिन यहीं हमारे साथ ही रहेगी जब तक उसका केस सॉल्व नहीं हो जाता। उसका लहजा बेहद स्पॉट था। उसने पूरी कोशिश की थी कि उसकी नजर हानिया पर नहीं पड़े। वो अपनी कंडीशन खुद नहीं समझ पा रहा था। कल से दिलो दिमाग पर सवार थी ये लड़की। जैनब ने हानिया को सलाम किया, जिस पर वो बड़े बड़े मुंह बनाते हुए बिना जवाब दिए अपने काम में मसरूफ हो गई थी। सच तो ये था कि इतनी छोटी और खूबसूरत लड़की को शावेज के साथ देखते हुए जल बुन गई थी। कुछ दिन पहले उसका प्यार से बात करना भी याद आया कि ये एक तरह की जलन ही थी। शावेज उसकी बदसलूकी देखता हुआ मुलाजमा को आवाज देने लगा, जी साईं।
जरीना पुतल की जिन की तरह हाजिर हुई थी। जैनब के लिए मेरे बेडरूम के बराबर वाला कमरा सेट करवा दो, और हाँ, किसी किस्म की परेशानी ना होने पाए उन्हें, ये हमारी खास मेहमान है। जाए जैनब, आप आराम करके थक गई होंगी। जैनब एक ऐसी लड़की थी जिसने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ भागकर शादी की थी। बाद में उसके शोहर जमाल उसे हासिल करने के बाद अपनी असलियत पर आ गया था। दिल तो अब भी उसका बढ़ ही चुका था। इज्जत वो गरीबों की करता नहीं था, ना ही उसे इंसान समझता था। अब उसने जैनब को मारना पीटना शुरू कर दिया था, शक करने लगा था, खाना पीना सब बंद कर देता था। जैनब इस वक्त को पछताई जब उसके माँ बाप भाई ने जमाल से शादी का मना किया था। कितना समझाया था उसे कि वो जो कुछ देख रहा है ऐसा नहीं है, मगर इस वक्त तो जैनब की आंखों पर लालच की पट्टी बांधी हुई थी। उसे अपने हुस्न पर बड़ा नाज था कि वो इतने बड़े जमींदार के बेटे को अपने जाल में फंसा चुकी है। वो जो बचपन ही से ही शावेज को पसंद करती आई थी, जब से हानिया आई थी वो अंगाड़ों पर लूटने लगी थी। कितनी बार हवेली गई और दूर अकेले खड़ी हानिया को नफरत से तका करती थी। शावेज की शादी के दूसरे दिन ही उसने जज्बात में आकर जमाल से शादी कर ली थी कि वो उसका कब से तलबगार था। वो भी पैसों में खेलेगी, सबको दिखाएगी कि हवेली की मालकन बन जाएगी हानिया की तरह। मगर कहते हैं ना कि इंसान की सोच अच्छी होगी तो अच्छा होगा। यूं माँ बाप का दिल दुखाकर उनकी इज्जत नीलाम करने के बाद कौन होशी हासिल कर सकता है। जमा पहले से शादीशुदा था और बच्चों वाला था, और उसकी खानदानी बीवी थी जो करोड़ों की जमीन जायदाद की मालिक थी। हवेली में उसी का हुक्म चलता था। अब जैनब पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते थे, मारपीट गाली गलौज, उस पर सारी हवेली का काम किसी जानवर का साथ सलूक किया जाता था। एक दिन वो किस तरह हवेली से भाग निकली और शावेज के दायरे में आकर पना ले ये देखकर जमाल गुस्से में पागल होता हुआ उस पर केस कर दिया था कि वो बहुत सारा सोना पैसा चोरी करके घर से भागी है। जमाल के पास पैसा था, अगर असर रूह था, जिसकी वजह से बलबूते पर जल्दी केस हो गया था। शावेज को जब ये सब मालूम हुआ कि जैनब का भाई शबाज, जो कि शावेज का दोस्त था, उसने पर्सनली इस केस को अपने हाथ में लिया था और जमाल के खिलाफ केस कर दिया था, जिसने अपनी बीवी को हब्स बेजा में रखा था और तशद्दुद करते रहे थे। और अब वो जैनब को इंसाफ के साथ ही जमाल से आज़ादी भी दिलवाने वाला था। जैनब जब बहुत ज्यादा बुरी हालत में दारुल मान पहुंची थी, सबसे खौफजदा रहती थी। एक माह के अरसे में अब मुकम्मल ठीक हो चुकी थी। अभी शावेज की तवज्जो पर बहुत खुश हो रही थी। शावेज को जैनब का बहुत ज्यादा अफसोस था, इसलिए वो उसे नई जिंदगी शुरू करवाने की पूरी कोशिश कर रहा था। मगर अभी तक उसके घर वालों से जैनब की मुलाकात नहीं हुई थी, जिसका शावेज ने ही उसे यकीन दिलाया था कि वो सारे मामला ठीक कर देगा और आप उसे अपने साथ यहाँ ले आया था। सुबह नाश्ते के बाद वो जैनब को अपने साथ अदालत लेकर गया था। उसके बाद कुछ शॉपिंग पार्ट के जैनब के पास इस्तेमाल की कोई चीज नहीं थी, ना ही ढंग के कपड़े थे। उनकी वापसी रात देर तक हुई थी। दोनों ने डिनर भी बाहर ही किया था। बहुत से शॉपिंग बैग लेकर वो लोग अंदर आए तो हानिया लॉन्च में ही बैठी हुई थी। उसकी जान चल गई थी जैनब का खुशी से खिलता हुआ चेहरा देखकर, जो अभी बड़ी मोहब्बत बड़ी नजर से शावेज को ही देख रही थी। शावेज तो सीधा कुछ बैग उठाए हुए रूम में चला गया था। वो मुकम्मल हानिया को नजरअंदाज कर रहा था। हानिया ने झटके से खड़ी हुई रूम में आते ही दाग के आवाज के साथ ही दरवाजा बंद किया था। जैनब के चेहरे पर बड़ी कमीनी सी मुस्कुराहट उड़ रही थी। वो देख रही थी 2 दिन से कि शावेज की नजर में हानिया की क्या अहमियत है, और अब वो इसी चीज का मुकम्मल फायदा उठाने वाली थी। कुदरत ने उसे एक मौका दिया था शाहबाज को फिर से हासिल करने का, तो वो क्यों गिनवाती। जैनब इन लोगों में से है जो वक्त के साथ मासूम बन जाती है और वक्त आने पर वार करते हैं, जैसे आस्तीन के सांप। इंसान की आदत बदलती है, फितरत नहीं। अब वो शाहबाज को खुद की तरफ मसरूफ रखना चाहती थी। आज वो देख चुकी थी कि शाहबाज ने हानिया के लिए भी शॉपिंग की है, और ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि जितना उसे अंजाम बनता है इतना है नहीं। दूसरी तरफ शाहबाज का दिल बगावत पर उतर आया था। हर वक्त हानिया को अपने करीब देखने का तलबगार बन गया था। अगर एक नजर देखता तो वापसी पलटने से इनकारी होती। ना दिन को सुकून था, ना रात को चैन। उसको घर से दूर रखने की पूरी कोशिश करता था। इसी वजह से जैनब की फरमाइश पर डिनर भी बैठ गया था। दिल के हाथों मजबूर होकर कुछ ड्रेसेस हानिया के लिए खरीद चुका था। अब उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि हानिया को इन कपड़ों में देखे, ये जानते हुए भी कि उसे कितनी नफरत करती है। कहाँ कबूल करेगी वो ये सब। वो ये बात भूल चुका था कि उसे दूर करने और नफरत करने पर मजबूर करने वाला वो खुद ही था। मगर मर्द तो ना में अपनी गलती नजर कब आती है। आज भी रात देर तक स्टडी में घुसे केस डिस्कस करते रहे थे, और पूरा दिन ये दोनों बाहर गुजारते थे। कभी कोर्ट जाना होता, कभी जैनब की तबीयत खराब होती। जैनब के कहने के मुताबिक उसे कभी कभी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है। इस वक्त उसे ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। शावेज ने बहुत कहा कि वो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देते हैं, मगर वो नहीं मानी कि इसकी बीमारी का इलाज सिर्फ इनके एक के पास ही है। जैनब ने इस एक हफ्ते में शावेज को खुद में ऐसा उलझाया था कि उसे होश ही नहीं था। हानिया तो ये सब तमाशा देखकर अंगारों पर लूट रही थी। बस नहीं चल रहा था कि दोनों को ही गोली मार दे। रकाबत जलन के एहसास ने उसे बेचैन कर दिया था। इसी गुस्से में शावेज के लाए हुए शॉपिंग बैग उसके रूम में फेंक आई थी, और उसका शोर होकर कैसे उसके सामने किसी और को अहमियत दे सकता है।